गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th की संस्कृत बुक स्पंदना का चैप्टर नंबर 1 जय सुर भारती पढ़ाऊँगी। तो चलो हम शुरू करते हैं। जय सुर भारती। वाणी वंदना गीति इयम, यह एक वाणी या सरस्वती वंदना है। सरला सरसा जय सरस्वती वंदना गीति रियम, सरल और सरस संस्कृत भाषा में इस सरस्वती वंदना गीत के रचयिता कवि पुंगवेन डॉक्टर हरिराम आचार्य ने विरचित है। यह सरस्वती वंदना कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा विरचित है, लिखित है। 1966 ईस्वी वर्ष से रचिता वसंत बहार रागेण उपनिबद्धा मधुच्छंदा इत्याख्ये ग्रंथे संकलिता लोके बहुश्रुतां च इयं गीति वस्तुतः कवे आद्य गीति रचना आसीत्। या ही बहुत्र प्रकाशिता आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्यं च चिरं प्रचारिता च। यह वंदना सरस्वती वंदना कवियों में श्रेष्ठ हरिराम आचार्य के द्वारा 1966 ईस्वी में रचित बसंत बहार राग में निबद्ध बसंत बहार राग में गाई गई है तथा मधुच्छंदा इस ग्रंथ में ये संकलित की गई है। जिस ग्रंथ में ये संकलित की गई है उस ग्रंथ का नाम है मधुच्छंदा तथा जिस राग में ये सरस्वती वंदना की गई उसका नाम है बसंत बहार राग में गाया गया है और मधुच्छंदा इस ग्रंथ में ये संकलित है तथा यह गीत वास्तव में कवि की प्रथम रचना है जो कि सभी जगह प्रकाशित और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में बहुत समय से ये प्रचारित हो चुकी है और प्रसारित होती रहती है। हमारा ये प्रथम पाठ है जिसका नाम है जय सुर भारती। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि ये कविता डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा विरचित है, तो हमें इसका हरिराम आचार्य लेखक का भी नाम हमें अधिकतर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो हमें किसी भी कविता का लेखक या उसके जो रचयिता है उसका नाम हमेशा हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि ये अधिकतर परीक्षाओं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारा प्रथम पाठ है जो हम शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है जय सुर भारती। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे देवी, हे भगवती, हे सुर भारती, आपकी जय होवे। तव चरणों प्रणमामः, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी, हे शब्द ब्रह्ममयी, हे वाणी वागीश्वरी होता है वाणी की देवी। तो नाद ब्रह्ममयी शब्द रूपी ब्रह्ममयी, आपकी जय होवे। वाणी की देवी सरस्वती, आपकी जय होवे। शरणं ते गच्छामः, हम आपकी शरण में, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। गच्छामः प्रणमामः, यहाँ गच्छ धातु का प्रयोग किया गया है और प्रणमामः है यानी प्रणाम का प्रयोग किया गया है। तो इसके साथ होता है हम सब आपको क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं और हम सब आपकी शरण में जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे वयम के साथ वयम के साथ में इसका गच्छामय का प्रयोग किया गया। हम सब गच्छामय यानी तुम्हारी शरण में जाते हैं। त्वमसि शरण्या, अब मैं यहाँ से आपको इसका अर्थ बताऊंगी। इस पैराग्राफ का या इस पद्य का अर्थ बता रही हूँ। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सूर्य मुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचिरा भरना। हे सरस्वती माता, प्रस्तुत पद्य में कवि सरस्वती माँ की वंदना करते हुए कहता है कि हे सरस्वती देवी, आप सभी को शरण देने वाली, त्वमसि यानी शरण्य यानी सभी को शरण देने वाली, त्रिभुवन धन्य यानी तीनों लोकों में पूजनीय, श्रेष्ठ, सुर होता है देवताओं, मुनियों यानी ऋषि मुनियों के द्वारा पूजित चरणों वाली या देवताओं और मुनियों के द्वारा आपकी चरण वंदना की जाती है।
नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरना। 9 रसों से आप माधुर्य को देने वाली। 9 कौन कौन से रस होते हैं? 9 रसों का यहाँ वर्णन करते हुए कवि कहता है कि 9 रसों के द्वारा आप क्या हो? मुखरित हो। तो बच्चों में यहाँ पे 9 कौन कौन से रस होते हैं इसका वर्णन कर रही हूँ कि कौन कौन से रस होते हैं। आप सुनो। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। ये 9 प्रकार के रस कहे गए हैं। तो हे सरस्वती माँ, आप 9 रसों से माधुर्य को देने वाली हो तथा कविता के द्वारा मुखरित मतलब आप कविता मतलब वाणी की देवी कहा गया है सरस्वती को। तो हे देवी सरस्वती माँ, आप कविता के द्वारा मुखरित हो तथा मंद मंद हंसी युक्त, स्मित मंद हंसी युक्त आपकी छवि रूपी आपके आभूषण है। मंद छवि रूपी युक्त आभूषण वाली हो। आभरण का अर्थ होता है आभूषण वाली। इसके बाद हम इसका सेकंड पैराग्राफ का मैं अर्थ बता रही हूँ। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशिध्वले हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सिद्ध पंकज तनु विमले। प्रस्तुत पद्य में इस पद्य में कवि सरस्वती माँ की वंदना करते हुए कहते हैं कि कुंद कुंद का अर्थ होता है चमेली, तुहिन का अर्थ होता है बर्फ तथा चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली हो। आसीना भव मानस हंसे, मानस हंस के भी यहाँ पर 2 अर्थ बताए गए हैं, एक मन रूपी हंस तथा एक मानसरोवर रूपी हंस। तो कवि कहता है कि आप हे सरस्वती माँ, आप चमेली, बर्फ तथा चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली हो तथा आप मेरे मन रूपी या मानसरोवर रूपी हंस पर विराजमान हो। आसीना होती है, आसीना का अर्थ बताया गया विराजमान होना। भव्य का अर्थ होता है आप। सिद्ध पंकज तनु विमले, श्वेत कमल के समान, पुंडरीक के समान वर्ण वाली तथा पवित्र हे सरस्वती माँ, आप मेरे अज्ञान को दूर करके हर जड़तामिनी, हरना यानी नष्ट करना, जड़तामिनी अज्ञान को दूर कर कर कुरु करो बोधि विकास, मेरी बुद्धि का विकास करिए। हे सरस्वती माँ, आप मेरे श्वेत कमल पर जिस प्रकार से श्वेत कमल पवित्र कमल होता है उसी प्रकार से आप मेरे बुद्धि को, अज्ञान को नष्ट करके मेरे बुद्धि का विकास करिए। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरास्तानो तव पद कमले ऐकुंठाविष हारिणी। प्रस्तुत पद्य में कवि सरस्वती की वंदना करते हुए कहता है कि हे सरस्वती माँ, आप ललित कलाओं से युक्त हो, विभिन्न कलाओं में निपुण हो तथा विभिन्न कलाओं की आप ज्ञाता हो। आप ज्ञान रूपी क्रांति से, ज्ञान विभामयी, ज्ञान रूपी क्रांति से आप क्या हो? युक्त हो। वीणा पुस्तक धारिणी, आप वीणा एवं पुस्तक को क्या करने वाली हो? धारण करने वाली हो। तथा हे सरस्वती माँ, आप ऐकुंठा, मेरे कुंठा या मूर्खता या अज्ञानता को रूपी विष को, मेरी कुंठा जड़ता या अज्ञानता रूपी विष को हर कर, नष्ट करके, हारिणी होता है नष्ट करना, हर कर आप नष्ट कर कर तुम्हारे चरण कमल में, आपके चरण कमलों में, तव पद कमले, आपके चरण कमलों में या तुम्हारे चरण कमलों में हमारी बुद्धि, मति का अर्थ होता है बुद्धि, आस्था में नहीं स्थिर हो जाए, यानी आपके चरण कमलों में हमारी बुद्धि क्या हो? स्थिर हो जाए। इस प्रकार से कवि सरस्वती माँ की वंदना, विभिन्न प्रकार से उसकी प्रशंसा करता है और कहता है कि आप हमारी अज्ञानता को नष्ट करो और हमारी बुद्धि का विकास करो। आप अनेक प्रकार से हमारी
कलाओं से युक्त हो, आप वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हो। इस प्रकार से कवि उसकी प्रशंसा में ये गीत गाता है। तो बच्चों, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने जय सुरभारती के पार्ट 2 में इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी बनाया है, आप उसे ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।